श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड षष्ठम सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके विवाह का निश्चित प्रकट करना। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभा काल आने पर धर्मराज जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महान तपस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उनसे यह बात कही। महाराज राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष उन्हें दिखा दीजिए, इससे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार उसकी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। भगवान निमिक के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्होंने महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया था। कहते हैं पूर्ण काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठा कर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवताएं उदास हो गए और स्तुतियों के द्वारा देवादिदेव महादेव जी का प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वहीं यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर धनुष रतन है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्र भाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा सींची गई रेखा, सीता का मतलब है हल द्वारा सींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमश बढ़कर सियानी हुई। अपनी उस अयोनिजित कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं उनका विवाह करूंगा। इस तरह उसे वीर्य सुकला पराक्रम रूप शुक्ल वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बात बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यदि यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है। मुनि पुंगव
तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रमी की जिज्ञासा रखने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग उसे उठाना या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनिवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशय पत्र हो मिथिला को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट और मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापचारी राजा जो बलहीन थे वे थे अथवा जिनके बल होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यह वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजिता कन्या सीता इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।